कि यहाँ पे लोगों को पत्रकार बनाया जाता है, लोगों को पत्रकारिता के सामान दिए जाते हैं। तो पूरा कंप्लीट सेटअप करीब 4,999 का देते हैं हम। जब बड़े चैनल के जो नाम है सेम टू सेम वही नाम लेके आ जाएंगे कि इस नाम से बना दो। हम कहेंगे भाई इतना बड़ा चैनल चल रहा है, तो वो बोलेंगे कि अरे हमने लास्ट के 2 डिजिट चेंज तो कर दी, उनका 24 था हमने 48 कर दिया है। Brought to you by Candid Dusting Powder. कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। साल 2020 में जब कोरोना आया था, जिसकी वैक्सीन अब ये पता चला है, खास वैक्सीन लोगों को दिल के थक्के भेजे जाती है, खून जमा जाती है, ऐसी जब खबरें बाहर रही हैं। तो जब साल 2020 में कोरोना जब आया था तो इस तरह की रिंग लाइट बहुत चर्चा में थी, जो इस समय मेरे चेहरे पे पड़ रही है। रिंग लाइट अभी हम आगरा में हैं, 2024 में हैं, कोविड का बहुत नामो निशान भी नहीं है। उस वैक्सीन का नामो निशान है कोविशील्ड का, एस्ट्राजेनेका का। वो कहानी अलग है। क्या हो रहा है? क्योंकि हम इस ऐसे कमरे में हैं जहां लोगों को पत्रकार बनाया जाता है। पान सिंह तोमर जो डायलॉग थी, मूवी थी, उसमें एक डायलॉग था, पान सिंह तोमर पत्रकार से पूछता है, जिसका रोल हमारे साथी ब्रिजेंद्र काला ने निभाया है। उससे पूछता है, का तुम पूरा पत्रकार हो गए हो कि ट्रेनिंग में हो? तो ये वो जगह है, आगरा में हमें मिली। इंस्टाग्राम पे सर्च करते करते मुझे रील देखने की आदत है, तो मैं सोते जागते कभी कभी समय काटने के लिए रील देख देता हूँ। तो रील देखते देखते मुझे एक इंस्टाग्राम पे रील दिखाई दी, आगरा मीडिया हाउस नाम से। पता चला कि यहाँ पे लोगों को पत्रकार बनाया जाता है, लोगों को पत्रकारिता के सामान दिए जाते हैं, जिसमें ये माइक आईडी, ये कोई सम्राट अशोक न्यूज़ है, उसमें अशोक स्तंभ का भी चिन्ह है। ऐसा कोई गुजरात न्यूज़ है, कुछ ऐसा कुछ करके है, मिस्टर गुजरात न्यूज़, माइक आईडी इसको कहते हैं। ये दिया जाता है और उनको बहुत सारे माइक इक्विपमेंट और बहुत सारे डिजिटल टूल्स भी दिए जाते हैं। ये कैसे काम करता है? क्या आज कोई भी पत्रकार बन सकता है यूट्यूब चैनल बना के? क्या कोई भी अपना बिजनेस खुद से खड़ा कर सकता है और पैसे कमा सकता है? यूट्यूब से कितनी कमाई होती है पत्रकारिता में? पत्रकारिता करने वाले यूट्यूब से कितना कमीशन खाते हैं, कमीशन देते हैं, बनाते हैं? क्या कहानी है इसकी? इस पूरे सेटअप को कैसे चलाया जाता है, इसको जानने के लिए हमने सर्च किया आगरा मीडिया हाउस को, कहाँ है, कैसा है, संपर्क किया और उनके ऑफिस चले आए। उनको इंसिस्ट किया कि आपसे 10 मिनट बातचीत कर लीजिए तो हम समझ जाएंगे कि यूट्यूब पे पत्रकारिता का जो नया एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, उसका फैलाव कितना ज़्यादा, कितना दूर है, उसकी फंक्शनिंग कैसी है। और मनोज जी कुर्सी पे बैठे हैं। मनोज जी, आप बैठ के बात करेंगे कि इधर आ जाएंगे? आप इधर आ जाएंगे तो हम सामान भी देख सकेंगे सारा, है ना? आइए। तो मनोज जी, कितने दिन से आप लोग ये काम कर रहे हैं? हमें सर करीब 8 से 10 महीने हो गए इस काम को करते हुए। बाकी हम यूट्यूब चैनल हमारे चलाते हैं, बीमे का खुद का यूट्यूब चैनल है। अच्छा। और दूसरी बात ये, जैसे आपने बोला कि हम पत्रकार बनाते हैं, तो आप सभी को मैं स्पष्ट कर दूं, हम पत्रकार किसी को नहीं बनाते। जितना भी सेटअप देते हैं वो डिजिटल मीडिया सेटअप देते हैं, ठीक है ना? आप लोग यूट्यूब पर काम कर सकते हो, फेसबुक पर काम कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर काम कर सकते हो और सोशल मीडिया पर काम कर सकते हो, लेकिन किसी को भी पत्रकार नहीं बोल सकते, जर्नलिस्ट नहीं बोल सकते, ना प्रेस लगा सकते हो, ना अपनी गाड़ी पर कभी प्रेस लिख सकते हो। ये सेटअप सिर्फ डिजिटल मीडिया सेटअप रहता है। कभी भी ये सेटअप लेने के बाद ये गलती नहीं करनी है कि किसी को जाके आप पत्रकार बोलो कि मैं अब पत्रकार बन चुका हूं। ठीक है, सेटअप की बात कर लेते हैं। हम आपकी बात का भी काउंटर दे देंगे, ठीक है? सेटअप की बात कर लेते हैं। आप जैसे किसी को यूट्यूब जैसे अब मैं एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात करूं मनोज भाई, कि जैसे इस तरह की माइक आईडी जैसे मेरे कैमरे पे लगी है, इस तरह की माइक आईडी लेके और कुछ भी लेके कोई कहीं जाता है तो पुलिस प्रशासन सबको एक बार, ये लोगों को भी लगता है कि भाई पत्रकार आए हुए हैं, ठीक है, ये पत्रकार हैं, मीडिया से आए हुए हैं, लगता है ना? एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग बोल रहा हूँ आपकी। तो जब इस तरह का काम करने वाले लोग आपके बीच में आते हैं तो वो क्या डिमांड लेकर आते हैं आपके पास कि क्या करना है उनको? नहीं, हम तो देखो सर सेटअप पूरा कंप्लीट सेटअप भी देते हैं और जितने भी मीडिया वाले लोग हैं उनको इक्विपमेंट सेल करने का भी काम करते हैं। बताइए ना, क्या वो डिमांड क्या ले, आपसे क्या बोलते हैं? जैसे कि कोई भी किसी का भी चैनल है या खुद का अखबार है या मैगजीन है किसी की भी, जिन्होंने RNI रजिस्ट्रेशन ले रखा है, तो उसके बाद में जैसे वो अपना लोगो भेजते हैं, तो मतलब RNI रजिस्ट्रेशन किसी ने करवा रखा है। हाँ, अगर किसी ने करवा रखा है तो किसी को माइक आईडी चाहिए, माइक चाहिए या फिर कोई और इक्विपमेंट चाहिए, जैसे टी-शर्ट उनको प्रिंट करवानी है, तो ये सारे इक्विपमेंट्स हम शेयर करते हैं। अच्छा जी। तो क्या क्या इक्विपमेंट में क्या क्या देते हैं? इक्विपमेंट में हमारे पास माइक मिल जाते हैं, माइक आईडी प्रिंट होके मिल जाएंगी, टी-शर्ट आपको मिल जाएंगी, MSME द्वारा रजिस्ट्रेशन करा के देते हैं क्लास 63 के अंतर्गत, तो वो हम करा के दे देंगे।
अच्छा, जी। माइक मिल जाएगा, माइक आईडी मिल जाएगा, एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, और टी शर्ट और कैप मिल जाएगी, और माइक मिल जाएंगे, कॉलर माइक मिल जाएंगे, सेल्फी स्टिक भी मिल जाएगा, सेल्फी स्टिक मिल जाएगी, सेल्फी स्टिक भी मिल जाएगा। और डिजिटल मीडिया में लगभग यही चीज़ें काम आती हैं। एडिटिंग एप्लीकेशन है वो दे देते हैं, एडिटिंग एप्लीकेशन भी, जिससे वीडियो एडिट कर सकें। यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है, तो वो भी क्रिएट करके देते हैं। चैनल का लोगो बना देते हैं, चैनल की आर्ट, फेसबुक का कवर पेज, ये पूरा सेटअप अंदर से भी सेटिंग उसकी करके पूरी कंप्लीट दे देते हैं। अच्छा, अब जैसे मैं ये देखूं तो ये माइक आईडी ये ब्लैंक है, तो ये माइक आईडी ब्लैंक आप मंगवाते होंगे कहीं से, कि सप्लायर कोई देता होगा आपको? हाँ बिल्कुल ठीक है। मंगवाते सर। और किसी ने आपसे संपर्क किया, जैसे मैं सिद्धांत मोहन संपर्क करूं कि मुझे खोलना है, नाम क्या रखें यार, कुछ ऐसे बताओ ना नाम, विजय ऐसे कुछ, बनारस कुछ बना दूं, बनारस एक्सप्रेस, मुझे बनारस एक्सप्रेस खोलना है। ठीक है, तो मुझे बनारस एक्सप्रेस खोलना है। मान लीजिए मैंने आपसे संपर्क किया मनोज जी से या आपके पार्टनर रोहित जी से, ठीक है, तो आप सबसे पहले मुझसे क्या मांगेंगे आप? सबसे पहले जैसे आपने बोला कि हमें डिजिटल मीडिया सेटअप करवाना है, सोशल नाम है बनारस एक्सप्रेस, हाँ, और चैनल का नाम रखना है बनारस एक्सप्रेस, है ना। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि यूट्यूब पे फिल्टर करके देखते हैं कि इस नाम से पहले से कोई रजिस्टर्ड चैनल तो नहीं है, या बड़ा कोई नेशनल चैनल नहीं होना चाहिए। ठीक है, कई लोग आते हैं कि हमारा है आज तक के नाम से बनवा दो, लल्लन टॉप के नाम से बनवा दो, या कोई भी है। क्या लल्लन टॉप वालों क्या बोलते हैं आप? कोई आया है सच में? रजिस्टर्ड चैनल होगा नहीं, काफी लोग आते हैं कि हमारा इस नाम से बनवा दो, तो हम पहले फिल्टर करके देख लेते हैं। बड़े चैनल जितने भी हैं सारे यूट्यूब पे लोगों मिल जाते हैं, तो उनको बोलते हैं हम हमारे स्ट्राइक जाएगी, चैनल ही बंद हो जाएगा, स्ट्राइक जाएगी, बंद हो जाएगा, कोई मतलब नहीं बनेगा। तो इसलिए उनको पहले ही समझा देते हैं हम, है ना। और जैसे बनारस एक्सप्रेस जैसे हमने सर्च करके यूट्यूब पे देख लिया, अगर नहीं है, ठीक है, नहीं है, तो उनको हम उनसे डिटेल ले लेते हैं, चैनल का नाम, ओनर का नाम, मोबाइल नंबर और एड्रेस। तो उसके बाद में उनका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। मैं आपको रजिस्ट्रेशन सर दिखा देता हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ही होता है, एमएसएमई द्वारा क्लास 63 के अंतर्गत आप देख सकते हैं। अच्छा, ये रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है। इस पे क्लास 63 जो है वो इंफॉर्मेशन सर्विस एक्टिविटी में आता है, मतलब इंफॉर्मेशन देने का कार्य रहता है इसमें। और एक क्लास आती है इसमें 63112 जो वेब पोर्टल्स के अंतर्गत आती है ना। इसमें आप वेबसाइट है या फिर सच मीडिया साइट्स प्रोवाइडिंग अपडेट्स कंटेंट, मतलब काम जो है वो इन्फॉर्मेशन देने का ही रहता है सोशल मीडिया के माध्यम से। एमएसएमई है। ऑपरेशन ऑफ अदर वेबसाइट्स दैट एक्ट एज अ पोर्टल टू द इंटरनेट सच एज मीडिया साइट्स प्रोवाइडिंग पीरियडिकल अपडेटेड कंटेंट। ठीक है, और एक्टिविटी है सर्विसेज। ठीक है, तो ये लोग आपसे संपर्क करते हैं और आप उनको एक सर्टिफिकेट दे देते हैं। कितना मिलता है, कितना लगता है सर्टिफिकेट का, कितना समय लगता है? रजिस्ट्रेशन में एक ही दिन में हो जाता है रजिस्ट्रेशन। एक दिन में हो जाता है। कितना पैसा लगता है इसका? रजिस्ट्रेशन पूरा सेटअप करके ही देते हैं, रजिस्ट्रेशन तो फ्री में ही होता है। ये फ्री में होता है। और पूरे सेटअप का दाम बता पाएंगे कैमरे पे? हाँ, पूरा कंप्लीट सेटअप लोगे आप तो पूरा कंप्लीट सेटअप करीब 4,999 रुपये का देते हैं हम। सब कुछ 4,999 पूरा सेटअप, जिसमें आपको सर्टिफिकेट हो गया, ये रजिस्ट्रेशन हो गया। चलिए मान लीजिए ये चैनल का नाम है बनारस एक्सप्रेस, ठीक है, बाय सिद्धांत मोहन मान लीजिए। तो लल्लन टॉप में अपना चैनल शुरू करने का इतनी बार बोल रहा हूँ, कुछ दिक्कत ना हो जाए। बहरहाल नहीं होगी, मुझे पता है। तो मान लीजिए बनारस एक्सप्रेस टाइप का कुछ शुरू कर रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन करवा लिया मैंने आपसे। अब क्या करूँगा, अब क्या करोगे आप? रजिस्ट्रेशन के बाद एक आईडी कार्ड बनाते हैं जो कि डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया का आईडी कार्ड रहता है इस तरीके का। उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपका मेंशन रहता है, एमएसएमई वाला। ठीक है ना, जैसा मैंने बताया। और रिवन पे भी डिजिटल मीडिया आएगा, ना कि प्रेस वगैरह कुछ नहीं आता। अच्छा, डिजिटल हम लोग के आई कार्ड पे जो हम लोग को मिलता है, यूजुअली मैं दिखा सकता हूँ आपको, तो उस पे यूजुअली ऊपर प्रेस लिखा मिलता है। प्रेस वाले हो इसलिए प्रेस लिख सकते हो, ये प्रेस वाले नहीं होते। हाँ, प्रेस लिखा होता है। हाँ, इसी तरीके से ये डिजिटल मीडिया पे या सोशल मीडिया पे काम करते हैं, तो ये सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया लिख सकते हैं, इसके अलावा नहीं लिख सकते। प्रेस नहीं लिख सकते। प्रेस नहीं लिख सकते। और प्रेस लिखवाने के लिए क्या करना होगा? प्रेस के लिए फिर RNI रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, कंपलसरी है वो। RNI का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जो दिल्ली में है संस्था। मतलब वो संस्था जो है जहाँ पे या सभी देश के न्यूज़पेपर और सभी पोर्टल और सभी कुछ जो भी न्यूज़ डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, और वहाँ पे ये बताते हैं कि हम न्यूज़ डिलीवरी का काम करने वाले हैं, उसके बाद आप उस तरह से काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आपने इस नाम से यूट्यूब चैनल बना दिया, अब प्रेस कार्ड बना दिया, उसका यूट्यूब चैनल बनाएंगे। डिजिटल मीडिया कार्ड सर, प्रेस कार्ड फिर बोल रहे हैं। सॉरी हाँ, प्रेस डिजिटल मीडिया कार्ड बना दिया। डिजिटल मीडिया कार्ड बना दिया, इसके बाद हम यूट्यूब चैनल बनाएंगे उनका।
और चैनल का लोगो बनाएंगे, चैनल की आर्ट बनाएंगे। मेरी ओर देखिए, आप यूट्यूबर हैं मुझे पता है, लेकिन आप मुझे देख के बात करिए। चैनल का लोगो बनाएंगे, चैनल की आर्ट बनाएंगे, फेसबुक का पेज बनाते हैं उनका, और लोगो, चैनल का आर्ट मतलब जो पीछे लगती है कवर पेज जिसको बोलते हैं, बैनर जो लगता है ऊपर। हाँ, अच्छा। चैनल आर्ट बनाते हैं। तो यूट्यूब खोले से चैनल तो बैनर लगा और लोगो जो गोल सा दिखता है वो हो गया। वो लगा ठीक देंगे, है, अंदर की सारी सेटिंग्स कर देंगे, फेसबुक पेज बनाएंगे। मोनेटाइजेशन वगैरह ऑन कर देंगे। नहीं, मोनेटाइजेशन जब होगा, यूट्यूब के लिए क्राइटेरिया रहता है 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटे का वॉचिंग टाइम कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद ही मोनेटाइज होता है। तो वो तो धीमे धीमे जैसे काम करेंगे, 2 महीने 3 महीने 4 महीने, तो अपने आप ऑलरेडी तो जब ऐसा तो टाइम नहीं होता ना कि पैसा लेके ये भी बता दे रहे हैं कि ठीक है सब्सक्राइबर और वॉच टाइम बढ़वा देंगे। हम कई किसी को सारे- नहीं कई सारे बताते। लोग ऐसा सर्विस देते हमारी हैं। सर्विस ऐसी है कि हम सोशल मीडिया पे जो भी वीडियो डालते हैं, पहली बात तो वाई फेस वीडियो डालते हैं, और सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो आपने जहाँ तक हमारा अगर इंस्टाग्राम देखा होगा या फेसबुक या यूट्यूब देखा होगा, हम कंप्लीट जानकारी देते हैं और सही चीज़ें ही बताते हैं सभी को। ठीक है, चल समझ गए। अब हमको ये बता दीजिए कि आपने चैनल बना दिया, प्रेस कार्ड और रजिस्ट्रेशन कर दिया। प्रेस कार्ड सर फिर बोल रहे हो, डिजिटल। अरे माफ कर दिया, मैं समझ गया, दुनिया आपकी बात समझ गई। आप डिजिटल मीडिया बोल रहे हो, मैं प्रेस कार्ड बोल रहा प्रेस हूँ, कार्ड वो बोल रहे कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, वो मैं अपनी भाषा में बोलना लगा था ना। ठीक है, अब इसके बाद आता है गैजेट्स और इक्विपमेंट्स। क्या क्या? हाँ, अब इसके बाद में जैसे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज बना दिया, इसके बाद उनको एक माइक देते हैं जिससे कि उनकी वीडियो की बेहतर क्वालिटी बने। तो माइक हमारे पास वायर वाले भी मिल जाते हैं, वायरलेस भी मिल जाते हैं। जैसे अभी ये वायरलेस माइक है, ये वायरलेस माइक है जिसमें ये माइक सकते हैं है, इसको? माइक का, हाँ बिल्कुल, ये माइक है, माइक का रिसीवर है, ये इनका मोबाइल कनेक्टर है, ये इनका कैमरा कनेक्टर है, ये चार्जिंग केबल है, ये होल्डर है ना। इसी तरीके से जैसे जो लोगो हमने बनाया है, फिर उसकी माइक आईडी हम तैयार करके देते हैं। जिस तरीके से ये माइक, हाँ जो लोगो बना, माइक आईडी हमने तैयार करके दे दी। ये कैसे बनाते हैं? ये माइक आईडी, ये स्टिकर आता है, स्टिकर को निकालते हैं, निकालने के बाद उसको प्रिंट इस पे चिपकाते हैं, लेमिनेट ट्रांसफर कर देते होंगे इस पे। हाँ, ये सारा पूरा प्रोसेस रहता है इसका। इसके अलावा 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ी के लिए स्टिकर की सीट देते हैं, लेकिन चैनल के लोगो के नाम से, प्रेस नहीं लिखा। प्रेस नहीं लिखा रहेगा। चैनल जो भी होगा, किसी भी तरीके का चैनल होगा उस तरीके से। और ज़रूरी नहीं है कि हम आपका न्यूज़ का ही चैनल बनाएं, आप किसी भी तरीके का चैनल हमसे बनवा सकते हो। ट्रैवल व्लॉग बना दें, फूड व्लॉग बना दें, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी चैनल आप कुछ भी बनवा ऐसे ही अगड़म बगड़म कुछ भी बना सकते हैं। अगड़म बगड़म नहीं, जिससे अपनी आगे का भविष्य अगड़म बन बगड़म सके। खराब थोड़ी होता है, अगड़म बगड़म न्यूज़ से अलग भी कुछ होता है। अलग भी, हाँ, वो बनवा सकते हैं आप, जिससे आपकी इनकम का सोर्स आगे बन सके। और तो इस तरीके गाड़ी वाड़ी का स्टिकर हो गया ये। स्टिकर हो गया। इसके अलावा एक टी शर्ट देते हैं जिस पर आपके चैनल का लोगो आगे भी प्रिंट रहता है और पीछे भी प्रिंट रहता है। अच्छा, ये टी शर्ट का लोगो, लोगो वाली टी शर्ट होती है। हाँ, इस पे आगे भी लोगो आएगा और पीछे भी लोगो आएगा। अच्छा, दोनों साइड लोगो आएगा। ठीक है ना। और इसके अलावा एडिटिंग एप्लीकेशन देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, सपोर्ट देते हैं। एक हैवी पीवीसी में डिजिटल मीडिया का कीचेन देते हैं। हैवी पीवीसी में क्या होगा? कीचेन में आपको दिखाऊंगा, एक सेकंड सर। अच्छा, हैवी पीवीसी में डिजिटल मीडिया का की चेन देते हैं। जैसे ये डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं, अगर प्रेस में काम कर रहे होते तो प्रेस का देते हैं, अभी डिजिटल मीडिया का देते हैं हम। अच्छा, की चेन देते हाँ, हैं। और वीडियो एडिटिंग में क्या देखते हैं? सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होते हैं, जैसे काइन मास्टर है, पावर डायरेक्टर है, इस तरीके के, जिससे वीडियो को अच्छे से एडिट कर सकें। अच्छा, ये एप्लीकेशन कहाँ, मोबाइल पे चलेंगे कि लैपटॉप पे चलेंगे? लैपटॉप पे भी चलते हैं, दोनों पे चलते हैं। अच्छा, और एक और छोटा सा माइक मैंने देखा था वहाँ पे पड़ा हुआ, माइक है सर, कॉलर माइक है। ये कॉलर माइक है, ये भी देते हैं, प्लान के साथ में ही देते हैं, अलग से लेना चाहते हो तो उसमें भी देते हैं। तो इसमें ये डुअल कॉलर माइक आता है, जो हाँ, ये सी टाइप में और आईफोन में दोनों में कनेक्ट होकर चलता है। इसमें दोनों आते हैं कनेक्टर, ये सी टाइप आएगा और ये आईफोन कनेक्टर आएगा, तो दोनों में कनेक्ट होकर चलता है। तो जिससे किसी का भी इंटरव्यू अगर लेना है तो आराम से ले सकते हैं। अब ये कैसे इंश्योर होगा? जैसे उसने आपको मान लीजिए 4,999 मोटा मोटी 5,000 रुपये दे दिए और आपने इतना सारा कुछ करके उनको दे दिया। अब वो अपना चैनल चला रहे हैं, अब उसके बाद उनकी जिम्मेदारी, यहाँ पे आपका काम खत्म। हाँ, हम तो सेटअप करके देते हैं, काम तो उन्हीं को करना है, सारा वीडियो उन्हीं को बनानी डालनी उन्हीं को है, सारी चीज़ें हम हेल्प कर सकते हैं उनकी। जैसे हमसे सेटअप बनवाया है, कोई एक्स्ट्रा आ गई यूट्यूब पे, फेसबुक पे, या कोई भी समस्या आ रही तो उस तरीके से हमें पूछ सकते हैं, सर ये कैसे होगी, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस है इस लाइन का पूरे का। पूछ सकते हैं किस तरीके से हटाना है या कुछ। तो क्या करते हैं फिर आप लोग? कंसल्ट करते हैं, मेलबाजी होती होगी? नहीं, वो रोहित सर करते हैं हमारे। जो भी मतलब वही ऑफिशियल प्रोसेस वही होता है। हाँ, रोहित सर पूरा कंप्लीट बता देते हैं इस तरीके। कहाँ पे हैं रोहित सर? आ गए। अच्छा, आप ही हैं रोहित सर? आ जाइए फ्रेम में, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। आ जाइए इधर ही आ जाइए। जी, चैनल पे स्ट्राइक मार दी,
तो क्या करेंगे फिर? तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उनसे दोबारा से आईडी और पासवर्ड लेते हैं और जाके चेक करते हैं कि स्ट्राइक आई किस वजह से है, हाँ किस वीडियो पे आई है, किस वजह से आई है। इन्होंने किसी का कॉपीराइट कंटेंट यूज किया है, कोई म्यूजिक यूज किया है, तो हमें पता चल गया कि गलती इनकी है। तो फिर उसमें ये सॉल्यूशन रहता है, या तो सामने वाली पार्टी ने जिसने स्ट्राइक दी है उनको मेल करो और उनसे बात कर लो कि ये गलती से हुआ है, इनको इतना आइडिया नहीं था, और उनसे बात करके आपसी सहमति से उसे हटवा सकते हैं। नहीं हटती, वो मना करते हैं, तो 3 महीने बाद ऑटोमेटिकली वो रिमूव कर दी जाती है और उनको बता दिया जाता है कि आप आगे से ये गलतियाँ मत करना। 3 स्ट्राइक पर चैनल बंद हो जाता है। 3 स्ट्राइक पे बंद हो जाता है। जब पहली आती है जब ही हम उन्हें समझा देते हैं। बाकी ऐसा हुआ बंद हो गया होगा आपके सामने? नहीं, अभी फिलहाल में तो ऐसा कोई नहीं हुआ, क्योंकि हम जब ट्रेनिंग देते हैं ना, तो हमारी वीडियो होती है, उनमें हम सिखाते हैं इन चीज़ों को। किसी की वीडियो यूज मत करो, किसी का म्यूजिक यूज मत करो, किसी का कंटेंट यूज मत करो। अगर आपको चैनल लंबे टाइम तक चलाना है तो सारी चीज़ें खुद की करो, वीडियो खुद बनाओ, जो म्यूजिक यूज करना है तो कॉपीराइट फ्री म्यूजिक यूज करो, एडिटिंग करनी है तो प्रॉपर खुद ही सारी चीज़ों को करो। उसके बाद आप काम करोगे तो लंबे टाइम तक टिक पाओगे। अगर दूसरों का कंटेंट उठाओगे, कॉपी करोगे, उसमें थोड़ा बहुत एडिटिंग करके चेंज कर दिया, उसको अपलोड करोगे, तो बाद में आपके लिए प्रॉब्लम होगी। क्योंकि जब उस ऑनर को पता चलेगा जिसने वो कंटेंट बनाया होगा, रिकॉर्ड किया होगा, तो वो कॉपीराइट स्ट्राइक देगा तो चैनल बंद होने के चांस रहेंगे। तो हम पहले ही ये चीज़ें समझा देते हैं। आपको कोई ऐसा कस्टमर या क्लाइंट जो है जो बहुत अच्छा कर रहा हो डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में, ठीक है, बहुत अच्छे से काम कर रहा हो, अच्छा अर्निंग कर रहा हो, कोई है ऐसा जानकार आपके? काफ़ी सारे हैं जिनके हमने सेटअप किए हैं, जो आज के टाइम पर अच्छा चैनल चला रहे हैं, जिनके बारे में मैं आपको डिटेल दे दूंगा कि ये लोगों के हमने सेटअप किए थे। बिना नाम लिए किसी की डिटेल दीजिए। बिना नाम लिए किसी की डिटेल बताइए। नहीं, रिकॉर्ड हमें देखना पड़ेगा कि किस किस का हमने सेट किया है, जिनमें से अच्छा चल रहा है। ऐसा नहीं रहता कि हमें सभी का याद रहे कि किसका कैसा है वो चीज़। यूट्यूब से अर्निंग बेसिकली इन लोग की होती है, ये जो भी या अच्छा, ये लोग अभी आपसे कि ये सब बातचीत करते हैं कि खबर गलत चलती, जैसे होता है ना न्यूज़ में कि अगर गलत खबर चल गई कहीं पे, ठीक है, तो आप पर एक्शन हो सकता है। एक तो यूट्यूबर है ना, मतलब यूट्यूबर ही है, मैं सब कहूँगा, मनीष कश्यप नाम से, नाम सुने होंगे आप लोग। हाँ, वो ऐसा ही माइक आईडी ले के अपना टहलता घूमता था, पता नहीं कोई खबर चला दिया फर्जी टाइप की, हाँ, उठा के जेल में डाल दिया गया। अब वो पार्टी ज्वाइन कर लिया, आप अपना पार्टीबाजी कर रहा है, वो अलग कहानी है। तो इस तरह की चीज़ों से कभी 2-4 हुए हैं आप लोग? आप लोग तो नहीं, आप लोग तो बनवाते हैं, आप लोग क्लाइंट आपके। हाँ, हम हमेशा जितने लोगों का बनाते हैं उनसे एक चीज़ बोलते हैं कि आप कभी भी कोई मुद्दा उठाओ तो पहले मुद्दे की खबर बनाने से पहले, उसे सोशल मीडिया पर डालने से पहले उसके बारे में खुद छानबीन कर लो कि जो हम चीज़ बता रही हैं वो सही चीज़ है या नहीं। क्योंकि ऑडियंस इतनी है सोशल मीडिया पे कि कभी पता नहीं कि कितने लोगों तक वो वीडियो पहुंच जाए। अगर उसमें गलती हुई तो बाद में आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी होगी। तो जब आप किसी खबर को बनाने के लिए जाएं तो उसके बारे में कैमरे पे बोलने से पहले आप जाके छानबीन करिए, उसकी जानकारी लीजिए कि यहाँ पे ये चीज़ है, इसमें कितनी सत्यता है, और आपको लगता है कि इसमें सत्यता है तो उसी को आप पब्लिक के सामने लाइए। तो इस चीज़ के बारे में हम पहले से बता के चलते हैं लोगों को, जितने भी लोगों का सेटअप करते हैं, कि आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जी, अभी मतलब ठीक ठाक मामला है ये सब। प्रेस नहीं, वो लोग, क्योंकि हम लोग जब फील्ड में जाते हैं ना, जैसे बहुत सारे आप लोग डिजिटल मीडिया कह रहे हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं कि आप भले ही अपने स्तर की ट्रेनिंग देकर या ना देकर भेजते होंगे, लेकिन वहाँ पर जाके ये लोग कहते हैं कि अरे हम तो प्रेस से हैं साहब, आप मीडिया की जवाब आवाज़ नहीं दबा सकते टाइप की बात करते हैं। हम लोग भाई साहब क्या कॉन्फिडेंस है। अभी मैं एक जने से मिला था, आपका फिरोजाबाद में ही एक जने से, तो अस्पताल में कुछ हुआ था बवाल, तो वहाँ गए थे, तो मतलब मुझे पता लगा कहाँ से हैं आप, तो मैंने बोला कि फलाना फलाना न्यूज़ से हैं। बोला अच्छा कहाँ पे है? बोला यूट्यूब पे चलता है। अरना ही है? तो बोला नहीं। बोला अच्छा न्यूज़ चैनल है, प्रेस से हैं आप? बोला हाँ है। इस तरह की चीज़ से 2-4 तो होते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि जितने लोगों का सेटअप करते हैं ना, उससे पहले हमारी वीडियो डलती है, वो वीडियो होती है एजुकेशनल टाइप की। हम शॉर्ट वीडियो डालते हैं, उसमें यही चीज़ हम सिखाते हैं कि अगर आप सोशल मीडिया पर खबरें डाल रहे हो तो आप कोई पत्रकार नहीं हो, एमएसएमई से कोई पत्रकार नहीं बनता। इसकी बाकायदा डिग्री होती है, पढ़ाई करनी होती है, और आप एक सोशल मीडिया के तौर पर लिमिटेड हो कि कोई खबर सामने वाला देना चाहता है तो आप उसकी खबर लेके सोशल मीडिया पर दिखा सकते हैं। ना तो किसी से फोर्स कर सकते हैं और ना आपको पत्रकारिता का अधिकार है। इससे आप सूचना देने का काम कर सकते हैं। जैसे आप पब्लिक के बीच में गए, उनका ओपिनियन ले लिया,
किसी दुकान पे गए, उनसे बातचीत कर ली, तो आप सूचना देने का काम कर सकते हैं। वो भी सोशल मीडिया तक आप सीमित हैं, यूट्यूब पर, फेसबुक पे जानकारी देने का काम कर सकते हैं। तो ना आप पत्रकार हो, ना सेंसिटिव जो मामले होती हैं उनमें आप दखलंदाजी कर सकते हो, और ना मतलब प्रेस वालों की तरह आप प्रेजेंट कर सकते हो कि हम प्रेस वाले, हम पत्रकार हैं। इस तरह की एक्टिविटी आप नहीं कर सकते। तो नाम तो क्लाइंट अपने आप चुनता होगा न्यूज़ चैनल का नाम, जो नाम चुनते हैं हम देखते हैं कि इन नामों से कोई चैनल तो ना हो। कोई चैनल। अब जैसे देखिए कुछ एक चैनल जो आपके यहाँ पे मैंने माइक आईडी देखी, कुछ एक चैनल तो बड़े ठीक ठाक सुनने में लग रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, लेकिन नामों को लेके थोड़ा सा होता है ना। जैसे मिस्टर गुजरात न्यूज़, स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे अहेड, ठीक है। फिर एक है सम्राट अशोक न्यूज़, ये सैंपल है, और ये हाँ ये सैंपल है। और ये जो माइक आईडी हैं आपको ये दिख रही हैं, इन्होंने हमसे सामान खरीदा है, इनका सेटअप हमने नहीं किया है। इन्होंने माइक का ऑर्डर दिया, माइक आईडी का ऑर्डर दिया। वो तो इन्होंने सामान खरीदा होगा, इन्होंने बोला होगा। लेकिन ऐसा मैं पूछ रहा हूँ, कोई ऐसा बंदा था जो आपसे कल सामान खरीदने आया हो और एकदम ऐसा मजेदार, एकदम अगलम बगलम टाइप का, एकदम चंपा किशोरी टाइप का नाम लेकर आया हो? कोई ऐसा एकदम ऐसा मजेदार नाम आया कभी? नाम तो बहुत बार आते हैं लोग, बहुत सारे ऐसे नाम बताते हैं, बड़े अजीब होते हैं। जैसे बहुत बार बड़े चैनल के सेम टू सेम कॉपी लेके आ जाते हैं। हाँ, जब बड़े चैनल के जो नाम है सेम टू सेम वही नाम लेके आ जाएंगे कि इस नाम से बना दो। हम कहेंगे भाई इतना बड़ा चैनल चल रहा है, तो वो बोलेंगे कि अरे हमने लास्ट के 2 डिजिट चेंज तो कर दी, उनका 24 था हमने 48 कर दिया है। तो इस तरह की एक्टिविटी बहुत बार देखने को मिलती है। हम कहते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, उनकी बड़ी टीम है, लीगल टीम है, और RNI रजिस्टर है, आपके लिए इशू खड़ा हो सकता है। फिर प्यार से बिठा के उन्हें समझाते हैं कि ऐसे ऐसे होता है, वो बड़े स्टेज पे काम करते हैं, उनका एक अलग प्रोसेस होता है, तो आप उस तरीके से नहीं कर सकते। फिर वो मान जाते हैं फाइनली। फिर वो हमसे ही कहते हैं कि सर आप थोड़ा सा आइडिया दीजिए किस तरीके से। ये तो मान लीजिए हो गया 24 का 48 करना, लल्लन टॉप का कुछ और बना देना, ऐसा टाइप का कुछ हो गया, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई नाम अपने तरफ से आया हो जो आपको लगता है ये कौन सा नाम है, लेकिन ठीक है चलो क्लाइंट है तो कर देते हैं, क्या कर सकते हैं उसमें हम लोग, कोई ऐसा है या? देखो ऐसी बहुत बार चीज़ें आती हैं। धाकड़ा न्यूज़ टाइप का, धर्मेंद्र धाकड़ा न्यूज़, ऐसे बहुत बार आते हैं। लेकिन हम अपने स्तर से क्या करते हैं कि देखो हमारा मोटिव कोई पैसा कमाना नहीं है। ये समस्या हमने खुद फेस की है कि लोगों को इक्विपमेंट ढूंढने में प्रॉब्लम आती है। तो बहुत बार लोग ऐसे भी आते हैं कि हमारा इस चीज़ का ID कार्ड बना दो, तो हम मना कर देते हैं क्लियर कि हमारा ये काम नहीं है। आप किसी गवर्नमेंट जॉब में, आज सुबह मुझे एक कॉल आता है, तो वो भाई साहब किसी गवर्नमेंट जॉब में थे, उनका आता है कि हम ऐसे ऐसे, ये गवर्नमेंट बिजली विभाग में नौकरी है हमारी, तो हमें कार्ड बनवाने, हमारे कार्ड लॉस्ट हो गए हैं। तो हम मना कर देते हैं कि वो काम बिजली विभाग का है, वहाँ से बनवाइए, आपका डिपार्टमेंट बना के देगा, हमारा ये काम नहीं है। तो इस तरीके से हम क्लियर मना कर दे। जहाँ पे हमें डाउट लगता है कि ये सामने वाला बंदा ठीक नहीं है या ये कुछ गलत करवाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे क्लियरली हम मना कर देते हैं कि नहीं, हम ये काम नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह की भी बहुत सारी एक्टिविटी होती है जिसमें हम भी सावधानी बरतते हैं। ये सब वही सामान रखा है ना? हाँ, ये मीडिया का ही सामान है जो रिक्वायरमेंट होती है। और हर तरीके के चाहे डिजिटल न्यूज़ चैनल हो, चाहे प्रिंट मीडिया वाले हों, जिनको ज़रूरत होती है उनको हम सामान प्रोवाइड करते हैं। तो मीडिया के वायर माइक मिल जाते हैं, वायरलेस मिल जाते हैं, जैसा भी जिसकी रिक्वायरमेंट है वो हम। आप लोग कहीं कहीं अपने सप्लायर पर से मंगवाते होंगे कहीं से? मंगवाते हैं, और उसके बाद माइक ID प्रिंट करके थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करके हम देते हैं। जैसे लोगों को माइक ID प्रिंट करवाने में दिक्कत आती है, तो उनका जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करते हैं और उसके बाद उनको वो चीज़ प्रोवाइड करते हैं। बाकी का इक्विपमेंट तो ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, माइक वगैरह ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। हम थोड़ा एडवांस चीज़ें दे देते हैं उनको, माइक ID प्रिंट करके दे रहे हैं और कुछ एक्स्ट्रा गिफ्ट वगैरह दे देते हैं, तो लोग हमसे खरीदना पसंद करते हैं। एक्स्ट्रा गिफ्ट दे देते हैं। अब जैसे ये माइक ID है, आप ये देखोगे ये पूरी प्रॉपर हमने लेमिनेट करके बनाई हुई है, तो इसमें साइनिंग आ रही है, प्रॉपर आ रही है। इसका नाम है फास्ट एंड फर्स्ट न्यूज़ 24। हाँ, तो मतलब इस तरीके की सर्विस जब हम दे देते हैं लोगों को, प्रिंटिंग कराने में बहुत दिक्कत होती है, उधर उधर भाग दौड़ करते हैं। और जो मीडिया वाले हैं, बड़े चैनल वाले, उन्हें तो कॉन्ट्रैक्ट होता है उनका पहले से ही लोगों जिनके साथ, प्रिंटिंग वालों के साथ, तो वो करवा लेती है। लेकिन नए चैनल जो सेटअप करते हैं वो कैसे करें, कहाँ जाएं, करें, तो उनकी हम थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं। तो इस तरीके से तो लोगों को मीडिया में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, क्या कहते हैं आप? देखो मेरी राय तो ये है कि समस्याएं इतनी हैं कि बड़ी चैनल वाले इतनी समस्याओं को कवर नहीं कर पाते, छोटी छोटी जगह पे नहीं जा सकते, बड़ी खबरों को हाईलाइट करते हैं। अब छोटे गांव की, छोटे कस्बों की, छोटे शहरों की जो खबरें हैं, तो जो छोटे छोटे शहरों की, बैठ जाऊं? हाँ बैठिए, आप जरूर बैठिए। तो जो छोटे कस्बों की, गांव की, आपके छोटे इलाके की खबरें हैं, उन्हें कौन दिखाएगा, उनकी समस्याओं को कौन दिखाएगा? तो हम भी ये चाहते हैं कि खबरें आनी चाहिए। बड़े चैनल वाले बड़ी खबर को कवर करेंगे, बड़ी कोई घटना होगी उसको कवर करेंगे, लेकिन छोटे छोटे गांव में जो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं,
कोई प्रधान से परेशान है, कोई सरपंच से परेशान है, किसी की रोड नहीं बन रही, किसी के साथ कोई सरकारी लेखपाल पैसा मांग रहा है टाइप का, हाँ, चकबंदी में सड़क ज़्यादा काट दिया खेत टाइप का, खेत काट दिया, इसके अलावा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। तो इस तरह की समस्याएं आती हैं किसानों को, गांव के लोगों को। तो उनकी भी आवाज़ उठाने के लिए गांव में एक ना एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उनकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचा पाए। हाँ, क्योंकि हम लोग तो जैसे लल्लन टॉप में हैं, अगर आप लल्लन टॉप देखते होंगे तो हम लोग मौके बेमौके फील्ड पे तो निकलते ही हैं, लेकिन एक पूरा एक व्यापक दौरा तो तभी करते हैं ना जब चुनाव आते हैं, तो हमको लगता है मौका है, तभी हम इस तरह से लोगों से मिलते हैं। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के अंदर ये इच्छा है, लालसा है कि छोटे छोटे अपने घर परिवार, गांव मोहल्ले की, अपने कस्बे की, अपने ब्लॉक की खबरें थोड़ी सी आगे तक पहुंचाएं, इस तरह की चीज़ें हैं। और इस चीज़ से थोड़ा सा जो भ्रष्ट अधिकारी होते हैं, नेता होते हैं, उनमें डर भी रहता है, क्योंकि जब लोकल के पत्रकार आसपास घूमते रहते हैं, हर जगह का दौरा करते हैं, तो उनके अंदर एक डर रहता है कि हम कुछ गलत करेंगे तो ये खबर आगे तक जा सकती है, तो उनके लिए एक समस्या खड़ी हो सकती है। तो अब जब ज़्यादा पत्रकार या ज़्यादा रिपोर्टर होंगे जो खबरों को दिखाने का काम करेंगे, गांव-गांव में होंगे, खबरें ज़्यादा दूर तक जाएंगी, छोटे-छोटे गांव की खबरें ऊपर तक जाएंगी, तो उनकी समस्याओं का समाधान होगा, और समस्याओं का समाधान होगा तो छोटे लोगों को उसका फ़ायदा मिलेगा। मैं यहाँ पर आपको एक विजुअल दिखा रहा हूँ कि हमारे साथी विजय कैसे काम करते हैं। उन्होंने बोया माइक का स्टैंड लगाया हुआ है अपना हाथ टिकाने के लिए, और वहाँ से विजुअल बना रहे हैं, इसलिए मैंने ये कैमरे के बीच में ये विजुअल पैच कर लेना जी, वहाँ हाथ टिकाए उकाए हुए हैं। ठीक है, आपने कहा कि पत्रकारों को भ्रष्ट, सॉरी ऐसा मैंने नहीं, आपने कहा कि नेताओं को, भ्रष्ट नेताओं को और भ्रष्ट ग्राम पंचायत अधिकारियों को, तमाम जो लोग भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनको सबक सिखाने के लिए, उनकी जवाबदेही तय करने के लिए काम होता है। लेकिन पता है, एक मीडिया में हैं हम लोग, और एक चीज़ समझता हूँ मैं ना, पत्रकार भी, मतलब जो बात बोलते बोलते मैंने ज़बान दबा ली थी अपनी, पत्रकार भी बड़ी संख्या में भ्रष्ट हो रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे जिलों के पत्रकार विज्ञापनों के लिए खबरें चलाना, दबाना टाइप की काम करते हैं। ये छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक होता है। ठीक है, पत्रकार किसी खास पार्टी के हो जाते हैं, किसी खास पार्टी के खिलाफ हो जाते हैं, तो ये सब भी तो रिस्क होते ही होंगे आप लोगों के यहाँ भी। रिस्क रहते हैं, लोगों की अपनी अपनी भावनाएं हैं, और कब बदल जाएं कुछ नहीं कह सकते। पत्रकार की तो नहीं बदलनी चाहिए ना? बदलनी नहीं चाहिए, क्योंकि उनका उद्देश्य ये है कि जो ज़मीनी स्तर पे हो रहा है उस हकीकत को सरकार तक पहुंचाना। पार्टी हो, जो भी सरकार, जो भी है, जो गलत कर रही है गलत को जैसा है वैसा दिखाना, जो सही हो रहा है सही को सही की तरह दिखाना, ये कर्तव्य है एक पत्रकार का, और उसको बखूबी निभाना भी चाहिए। क्योंकि अगर पत्रकार पार्टियों के हो जाएंगे तो जो आम जनता की समस्या है उसको कौन दिखाएगा? आम जनता को प्रॉब्लम है, समस्याएं आ रही हैं, उनको एक उम्मीद रहती है कि कोई पत्रकार हमारे गांव आ रहा है, हमारे कस्बे में आ रहा है, वो मान सम्मान कर रहे हैं, और उन्हें पता है कि ये हमारी आवाज़ को आगे तक पहुंचाएंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है कि हिम्मत उनकी बात सुन रहा है, और कोई समस्या आएगी तो हमें सरकार के द्वारा समाधान उसका दिया जाएगा, क्योंकि आपका काम है उनकी आवाज़ को आगे बुलंद करना। क्योंकि देखो, गांव के लोग हैं और छोटे छोटे शहर के लोग हैं, उनको इतनी नॉलेज नहीं है, गांव के लोगों को नहीं पता किसकी शिकायत कहाँ पे करें, और वो इतना दायित्व तो लेना भी नहीं चाहते, जोखिम लेना भी नहीं चाहते, क्योंकि अधिकारी है कल उन्हें परेशान भी कर सकता है किसी और। उनको डर भी तो लगता है ना, और उनका डर वाजिब है। उसी गांव में रहना है, उसी गांव में शादी ब्याह, पढ़ाई, स्कूल, बिजनेस, घर बार सब कुछ है, और उसी जगह अगर इस तरह की एक्टिविटी पत्रकार भी करेंगे तो उनके लिए फिर कौन है सारा। तो इस तरीके से मेरा तो यही मानना है कि कोई भी पत्रकार बंधु हो, उनको सच दिखाना चाहिए, जो ज़मीनी हकीकत है उसको दिखाना चाहिए, और यही प्रयास हम कर रहे हैं। लोगों को यही चीज़ बताते हैं कि आपके शहर में, आपके कस्बे में जो भी छोटे स्तर पर समस्याएं हैं उनको दिखाइए, उनको आगे पहुंचाइए, जिससे उन समस्याओं का समाधान हो और लोगों को भला हो। मैंने एक बार एक हिंदी कवि का एक बहुत भले इंटरव्यू किया था, तो मैंने उनसे एक बहुत सा बेसिक सा सवाल पूछा था कि आप लिखते क्यों हैं? तो उन्होंने कहा कि हम ऐसे लिखते हैं कि मानो हमारे लिखने से बदलाव आता है। दुनिया भर में पत्रकार बहुत सारी जद्दोजहद कर रहे हैं। इंडिया में आपको अगर इस तरह के छोटे छोटे यूट्यूब चैनल और छोटे छोटे पत्रिकाएं देखने को मिल रही हैं, तो ये एक बहुत अच्छी पहल भी हो सकती है, क्योंकि यूरोप में और दूसरे देशों में बहुत छोटे छोटे इलाकों से पत्रिकाएं निकलती हैं, 2-2 पन्ने की, 2-2 पन्ने के अखबार निकलते हैं, छोटी छोटी वेबसाइटें चलाई जाती हैं जिन पे खबरें चलाई जाती हैं, खबरें लिखी जाती हैं।
ऐसे ही सूचनाओं का ज़्यादा विस्तार होता है, ऐसे ही सूचनाएं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं हमारे सामने आती हैं। अब लेकिन ऐसे में क्रेडिबिलिटी का सवाल भी अहम होता है। छोटे यूट्यूब चैनल बन रहे हैं, नए नए यूट्यूब चैनल बन रहे हैं, छोटा कहना तो गलत होगा, नए नए यूट्यूब चैनल बन रहे हैं, लोगों के हाथ में माइक है, लोगों के हाथ में कैमरा है, लोगों के हाथ में आवाज़ है, कहने का जज्बा है। तो यहाँ पर ये ख़तरे बने रह जाते हैं कि वो कभी कहीं गलत घाट तो नहीं जाके लग रहे हैं, वो कभी कहीं गलत दिशा में जाकर तो नहीं लग रहे हैं, कभी कहीं सरकार के पक्षधर, किसी पार्टी के पक्षधर या किसी विशेष पार्टी के खिलाफ खड़े होते नहीं दिख रहे हैं। पत्रकार होना और पत्रकारिता करना और ऐसे दावे करना, ये सब बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। हम भी आज तक हमेशा कहते हैं कि हम पत्रकार होने का दावा करते हैं, पत्रकारिता करते हैं, हम ये कोशिश करते हैं कि हम पत्रकार बने रह सकें। और इसीलिए हम कहते हैं कि अच्छा पत्रकार और बुरा पत्रकार कुछ नहीं होता है, या तो पत्रकार होता है कोई, या तो पत्रकार नहीं होता है। और पत्रकार है तो वो सब करेगा, पत्रकार नहीं है तो वो सब करेगा जो पत्रकार नहीं करता है। इन सब बातों के बाद भी हम आपसे समझ और अपनी आपकी तथ्य परखता की अभिलाषा रखते हैं। दरकार है कि हम इस समाज में हैं, इस समय काल में हैं जहाँ पे हमारी अपनी समझ होनी चाहिए और हमें उस बात का शऊर होना चाहिए कि हम किसी भी बात, किसी भी तथ्य, किसी भी नेता के भाषण को ठोक बजा के समझ सकें, ग्रहण कर सकें। इन लोगों की से बातचीत जो हमने की, जहाँ पे ये बता रहे थे कि यहाँ पे कई सारे उदीयमान लोगों को यूट्यूब चैनल और उनका रजिस्ट्रेशन करके देते हैं ताकि वो मीडिया जगत में काम कर सके। इस बात पे जोर देते हुए क्योंकि इस बात पे जोर देते हुए कि वो प्रेस के आदमी नहीं है लेकिन डिजिटल मीडिया है, क्योंकि जिसकी लाइन पर अभी बहुत सारी बहस चल रही है इस देश में। वो अपना काम कर रहे हैं, कई सारे लोग अपना यूट्यूब चैनल चला भी रहे होंगे, कई सारे लोग अपनी बातें भी कह रहे होंगे, और हम भी कई सारे लोगों के बीच लगे हुए हैं। लल्लन टॉप लगा हुआ है अपनी मजबूती के साथ, अपनी पारदर्शिता और अपनी तैयारी के साथ। कैमरे को हैंडल कर रहे थे और वीडियो को एडिट कर रहे थे विजय, मैं हूं सिद्धांत और लल्लन टॉप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।